बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो नाज़रीन, आज का जो ऑटोकैड टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से जो हमारा टॉपिक है वो है डायनामिक ब्लॉक। तो डायनामिक ब्लॉक क्या होते हैं? डायनामिक ब्लॉक होते हैं कि उस ब्लॉक को हम डायनामिकली हैंडल करें। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि एक सोफ़ा है या एक डोर है या एक विंडो है बिल्डिंग लाइन में, तो उसको मैं मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सपोज़ कहीं पे डोर बड़ा है, कहीं पे छोटा है, तो मुझे उसका डोर का साइज़ कम या ज़्यादा या स्केलिंग करनी पड़ती है या नया बनाना पड़ता है या व्हाटएवर, या उसका कोई दूसरा ब्लॉक यूज़ करना पड़ता है। तो क्यों ना मैं एक ऐसा ब्लॉक बनाऊँ कि उसको मैं मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करूँ। उसी डोर को मैं 3 फीट, उसी डोर को मैं 10 फीट के लिए यूज़ करूँ। तो ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है डायनामिक ब्लॉक से। और इसके साथ-साथ आज हम जो है वो ब्लॉक डायनामिक ब्लॉक को यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग लाइन में और लैंडस्केप वर्क में भी और इलेक्ट्रिकल वर्क में भी, लाइक लाइट पोल वगैरह के लिए भी। ठीक है जी? तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। मेरे पास एक ब्लॉक है, ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, वो है डोर का। मैं उसको इंसर्ट करवाता हूँ और ब्लॉक एडिटर में जाता हूँ। ठीक है जी? तो डोर तो आप सभी को बनाना आता होगा, या पता होगा कि डोर कैसे बनता है। ठीक है जी? इस तरीके से डोर बना के जब आप ब्लॉक एडिटर में जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो है, ये आप देख सकते हैं, ब्लॉक अथॉरिंग पैलेट्स, ऑल पैलेट्स इसमें मौजूद हैं। यहाँ पे इस पैलेट्स में सबसे पहला जो रिबन है वो है पैरामीटर्स का। ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये उनके एक्शंस हैं और ये पैरामीटर सेट है और ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है जी? तो पैरामीटर की तरफ चलते हैं। पहला पैरामीटर है, मैं चाहता हूँ कि डोर जो है ये मेरा जैसे हम मिरर करते हैं, सपोज डोर को अंदर वाली साइड पे लगाना है या बाहर वाली साइड पे लगाना, तो हम डोर को मिरर करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पैरामीटर फ्लिप का, लाइक दिस। मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है जी? सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे वर्टिकली देना है या हॉरिजॉन्टली देना है, तो हम दोनों तरीक़ों से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसका बेस पॉइंट जो है ना, सबसे पहले यहाँ पे वेरीफाई करना है हमने, स्पेसिफाई बेस पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्शन लाइन। तो मैं इसका बेस पॉइंट ये दे रहा हूँ, मिड पॉइंट ये वाला, और ये मैंने इसको स्ट्रेट लाइन ये दी, और ये फ्लिप स्ट्रेट वन। ठीक है जी? इसका जो एरो है थोड़ा सा मैं इसको मूव करके यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है जी? ये मैंने पैरामीटर यूज़ किया, लेकिन इस पैरामीटर का फंक्शन क्या है? इस पैरामीटर को अप्लाई मैंने कर दिया, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो भी अप्लाई नहीं हुआ। उसको अप्लाई करने के लिए मुझे एक्शन के रिबन में जाना पड़ेगा। एक्शन के रिबन में जाके यहाँ पे है फ्लिप। फ्लिप को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा, वो पूछेगा आपसे सिलेक्ट पैरामीटर। तो ये जो पैरामीटर है, इस लाइन को जो हमने ड्रॉ किया है, पैरामीटर्स को, ये मैंने सिलेक्ट किया। जैसे ही सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एंटर, वो हमसे पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ विद पैरामीटर। ठीक है जी? विदाउट भी कर सकते हैं, मैंने विद पैरामीटर कर दिया। एंटर किया तो आया कि ये हमारा जो अभी हमने पैरामीटर यूज़ किया ब्लॉक के ऊपर, और उसका जो एक्शन है वो एप्लीकेबल है या नहीं है, उसको हम कैसे जज करें। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ब्लॉक एडिटर के ही रिबन में ये ऊपर हमारे पास है टेस्ट ब्लॉक, यानी हम ब्लॉक को हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी? यहाँ इसकी कमांड है बी टेस्ट ब्लॉक। ठीक है जी? तो इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास ये जो ब्लॉक था, इसकी अब हम टेस्टिंग करेंगे कि जो हमने पैरामीटर इसके ऊपर लगाया है वो एप्लीकेबल है कि नहीं। तो इसको सिलेक्ट करते हैं तो देखिए हमारे पास जो एरो हमने लगाया था वो, यानी फ्लिप का जो था, वो आ गया। अब देखें ये फ्लिप किधर करता है, उसी बेस पॉइंट के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे फ्लिप करेगा, इसी के ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसी पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ फ्लिप करेगा। तो इट मीन्स कि हमारा जो ब्लॉक का जो हमने पैरामीटर लगाया, उसके ऊपर जो एक्शन लगाया, डायनामिकली अब ये हमारा डोर जो है ये मूव करेगा, ये डायनामिकली मूव करेगा। ठीक है जी? तो क्लोज टेस्ट ब्लॉक के ऊपर जाते हैं। अब हम क्लोज टेस्ट ब्लॉक के ऊपर आकर के, जी, क्लोज टेस्ट ब्लॉक के ऊपर आकर के हम क्या करते हैं, अब हम इसका यही जो फ्लिप का जो पैरामीटर है, इसको हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टली। तो इस तरीके से हमने इसको ये ड्रॉ किया। अब इसका जो एरो है ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे को कर देता हूँ ऐसे। ठीक है जी? सेम वैसे एक्शन के ऊपर जा कर के फ्लिप और पैरामीटर को सिलेक्ट किया,
एंटर, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर। टेस्ट ब्लॉक में जा करके हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये ब्लॉक को मैंने सिलेक्ट किया, तो ये देखें ये ऊपर की जानिब और ये नीचे और ऊपर की जानिब ये मूव करेगा, और ये राइट और ये लेफ़्ट मूव करेगा। ठीक है जी, चारों साइड पे ये मूव कर रहा है। अच्छा, अगर हमें किसी ख़ास एंगल के लिए चाहिए तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो है वो हमें, ये इसको क्लोज टेस्ट ब्लॉक करते हैं, उसके लिए जो है वो हमें रोटेट का जो है पैरामीटर वो यूज़ करना है। जी, रोटेट के पैरामीटर के लिए मैं ये, जी तो नाज़रीन इसके ऊपर जो है हम पैरामीटर अप्लाई करेंगे रोटेट का। तो ये हमारे पास रोटेट है। ठीक है जी, मैं रोटेट का अप्लाई करता हूँ, तो वो पूछता है बेस पॉइंट। मैं इसको बेस पॉइंट जो है यही बेस पॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये बेस पॉइंट दी। अब वो मुझसे पूछ रहा है रेडियस का पैरामीटर, ये मैंने रेडियस दिया, ये मैंने रेडियस का पैरामीटर दिया। एंगल जो है वो मैं इसको 90 का ही एंगल दे रहा हूँ। ठीक है जी, और ये मैंने ये पैरामीटर अपना अप्लाई किया। ठीक है जी, लेकिन ये कब काम करेगा? जब हम इसके ऊपर एक्शन भी अप्लाई करेंगे। एक्शन के लिए रोटेट, वो पूछ रहा है जी सिलेक्ट पैरामीटर, तो ये पैरामीटर को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर किया, फिर वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ये मैंने सारा कुछ जो है वो सिलेक्ट करके एंटर किया। तो टेस्ट ब्लॉक के लिए हम टेस्टिंग के लिए जाते हैं, ब्लॉक को सिलेक्ट करें, तो ये देखें ये हमारे पास सर्कुलर नॉड है, जिसकी मदद से हम 30 के एंगल पे, 120 के एंगल पे हम उसको रोटेट भी कर सकते हैं, और वहीं से हम रहते हुए इसको फ्लिप राइट, फ्लिप लेफ़्ट भी हम कर सकते हैं, और यहीं से हम इसको 90 के एंगल भी दे सकते हैं। ठीक है जी, तो अब सपोज़ अगर हमारे पास, इसको मैं बंद करता हूँ, क्लोज टेस्ट ब्लॉक। अब सपोज़ अगर इसके ऊपर मुझे एक और चाहिए लाइक स्केल का, तो मैं पहले इसके ऊपर जाके अप्लाई करूँगा लीनियर। ठीक है जी, तो लीनियर पैरामीटर जो है वो मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। स्टार्ट पॉइंट वो पूछ रहा है, मैंने ये इसको स्टार्ट पॉइंट दिया, और ये मैंने इसको एंडिंग पॉइंट दिया, डिस्टेंस 1 मैंने इसको बता दिया। ठीक है जी, एक्शन के ऊपर चलते हैं। एक्शन के ऊपर जाके हमारे पास है स्केल, स्ट्रेच भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें स्केल चाहिए, डोर सपोज अगर मैं 3 फीट का लगाता हूँ, तो 3 फीट का डोर चाहिए मुझे, उसको मैं स्केल करूँगा 3 गुना। और यहाँ अगर मुझे 10 फीट का चाहिए, तो इसी को मैं यूज़ करूँगा 10 फीट के तौर पर। ठीक है जी, तो स्केल करते हैं। स्केल के लिए सिलेक्ट द पैरामीटर, ये जो डिस्टेंस पैरामीटर है इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट करके एंटर, और ये ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपने वही टेस्ट ब्लॉक की तरफ। इस ब्लॉक को टेस्ट कर लें कि हमारा जो पैरामीटर था उसका एक्शन काम कर रहा है या नहीं। तो ये देखें नाज़रीन, इसको हम ग्रेजुअली जहाँ पे भी हम चाहें इसको मूव करके इसको स्केल कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, और ये इसका फ्लिप हैंडल्स हैं। ठीक है जी, और ये इसका रोटेशन का हैंडल है या नॉड है। ठीक है जी, तो इट मीन्स कि हमारा ये ब्लॉक जो है, टेस्ट ब्लॉक को हम क्लोज करते हैं, और ये हमारा एक डोर का जो ब्लॉक है वो इसको इंसर्ट करवा लें। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ब्लॉक का जो डोर का जो ब्लॉक है, डायनामिकली वो हमने इसको ब्लॉक को डायनामिकली बना दिया। ये अब डायनामिक ब्लॉक है, इसको अब आप फ्लिप भी कर सकते हैं, डायनामिकली ये मूव करेगा, और स्केल भी डायनामिकली होगा उसी पॉइंट से जो हमने बेस पॉइंट दिया था। ठीक है जी, उसी पॉइंट से देख सकते हैं आप, और यहाँ से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं उसी बेस पॉइंट से जो हमने बेस पॉइंट स्टार्टिंग में दी थी। ठीक है नाज़रीन, ये था हमारे पास डायनामिक ब्लॉक डोर का। ठीक है जी, अब मैं इंसर्ट करवाता हूँ, मेरे पास है एक लाइट पोल। इस लाइट पोल को मैं, ये मेरे पास एक ब्लॉक है लाइट पोल का। ठीक है जी, एक लाइट पोल है। ठीक है जी, इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ अप्लाई किया हुआ है। मैं इसकी एडिटिंग में जाता हूँ, पोल लाइट में जा कर के देखें जी, तो इसके ऊपर जो है ये एंगल का एक एक्शन लगा हुआ है और एक विजिबिलिटी का लगा हुआ है। ठीक है जी,
विजिबिलिटी के लिए हम देख सकते हैं हमारे पास 2 विजिबिलिटी लगी हुई है, 6M की और 8M की। ठीक है जी, पहले इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये काम कौन सा कर रहा है। ये स्मॉल पोल 6M का है और ये मीडियम पोल 8M का है। ठीक है जी, और इसी तरीके से ये इसकी रोटेशन जो हमने डोर के ऊपर लगाई है वो इसके ऊपर लगी हुई है ऑलरेडी। चलें इसकी हम एक और इसके ऊपर विजिबिलिटी लगाते हैं। मैं चाह रहा हूँ विजिबिलिटी, तो पैरामीटर विजिबिलिटी के ऊपर जाएंगे। ये विजिबिलिटी, ये ऑलरेडी विजिबिलिटी इसकी चल रही है, तो यहाँ से हम विजिबिलिटी सेट कर सकते हैं। न्यू विजिबिलिटी मुझे चाहिए, स्मॉल मीडियम है, मैं चाह रहा हूँ कि लार्ज पॉल 12 मीटर का मुझे चाहिए। मैं ओके करता हूँ इसको, ये आ गया मेरे पास। ओके, अब 12M के ऊपर जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, अब ये देखिए इसके ऊपर ये एंगल्स भी लगे हुए हैं। ठीक है जी, पोजीशंस भी लगी हुई हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास 12M का है उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने उसको कॉपी किया यहाँ से, कंट्रोल शिफ्ट C, और ये इसका मैंने बेस पॉइंट जो है वो सेंटर पॉइंट रखा। ठीक है जी, और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। उससे पहले मैं चेक कर लूँ मेरी ये एक्टिव है जी। लार्ज पोल 12M जो है वो मेरी एक्टिव है यहाँ पे, विजिबिलिटी ओके। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ ये, लेकिन पेस्ट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा लार्ज भी तो करना है, तो उसकी इनलार्जमेंट के लिए इसको मैं स्केल करता हूँ यहाँ से। ये जो इसकी फाउंडेशन है, फाउंडेशन वैसे ही रहेगी, सिर्फ मैं इस पार्ट को जो है वो स्केल करता हूँ। रेफरेंस है मेरे पास, यहाँ से इसको मैं 12M यहाँ तक ले जाता हूँ। ठीक है जी, और इसको मैं मूव करके सेंटर से मूव करके सेंटर पे रखा। ठीक है जी, विजिबिलिटी स्टेट ये हमारी चल रही है। ओके, और इसके ऊपर मैं अब एंगुलर का भी पैरामीटर इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो एंगुलर का लगाने के लिए रोटेशन के लिए मुझे बेस पॉइंट चाहिए, ये इसका बेस पॉइंट दिया, और ये मैंने इसको यहाँ पे 90 का एंगल देके ये मैंने अप्लाई किया। इसका एक्शन के लिए रोटेशन पे जाएं, सिलेक्ट पैरामीटर, ये पैरामीटर को सिलेक्ट किया, एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, तो ये ऑब्जेक्ट को मैंने ये सिलेक्ट किया। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब इसको टेस्ट करते हैं इस ब्लॉक को, तो देखिए विजिबिलिटी 6M वाली है, विजिबिलिटी 8M यानी 8 मीटर वाली है, और ये विजिबिलिटी 12 मीटर वाली है। ठीक है जी, अब 12 मीटर में हमारे पास दोनों नज़र आ रहे हैं। इन दोनों को अब ये देखें, ये हमारे पास ये मूव भी कर रहा है, इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा इसको क्लोज करके इसके ऊपर जा करके सिर्फ और सिर्फ मुझे विजिबिलिटी चाहिए यहाँ पे, मेक इनविजिबल, ये हमारे पास है, मैं इनविजिबल करना चाह रहा हूँ ये एंगल 2 एंगल 1। ठीक है, और ये पोल जो है हमारे पास, इसको, ये जो पोल है इसको, और इन पोल्स की जो हमारे पास ये जो लाइनिंग है उसको भी मैंने इनविजिबल कर दिया इसमें, ये रह गए, इसको भी इनविजिबल करते हैं यहाँ से, दिस एंड दैट, ये मैंने इनविजिबल कर दिए इनको यहाँ से। ठीक है, और एंगल के ऊपर मैं इसकी, अगर मुझे चाहिए इसकी फाउंडेशन भी मूव करें, तो ये पैरामीटर को सिलेक्ट करें, और उसके बाद ये पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, और यहाँ से जाके अब टेस्ट करते हैं हम। तो ये देखें नाज़रीन, हमारे पास ये है 8 मीटर का, उसमें सिर्फ 8 मीटर ही आएगा, और उसके साथ उसकी फाउंडेशन भी रोटेट करती है। ठीक है, और ये हमारे पास 12 मीटर का है, इसमें सिर्फ 12 मीटर ही आएगा जी, बिल्कुल 12 मीटर है,
और इसको हम मूव भी कर सकते हैं विद उसकी फाउंडेशन के। 30 के एंगल पे देखें तो 30 के एंगल पे इसकी रोटेशन भी मूव करेगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है हम अपने ब्लॉक्स को डायनामिकली और डिफरेंट मल्टीपर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो इस ब्लॉक को भी मैंने क्लोज़ किया। अब हम बात करते हैं, एक मैं लेता हूँ लीडर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लैंडस्केप सर्वेयर्स एंड लैंडस्केप ड्राफ्टमैन एंड लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स। ये मैंने एक लिया, इसकी मैं थोड़ी सी यहाँ से प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता हूँ जी। एरो का साइज जो है वो मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है। ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट लेता हूँ, टैग हम देते हैं उसका नॉर्थ। ठीक है जी। और डिफ़ॉल्ट उसको भी यही रखते हैं और उसमें इसका साइज़ जो है वो 1.5 कर दें और एनोटेटिव कर देते हैं इसको। ओके, ये मैंने रखा। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे की जानिब उस टैग के, सॉरी लीडर के, और इसको मैं नाम देता हूँ ईस्ट का, ईस्ट, नॉर्थिंग ईस्टिंग के लिए। ठीक है नाज़रीन, तो ये दो मेरे एट्रीब्यूट बन गए। ठीक है, पॉइंट एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, यह पॉइंट लगा। आप पॉइंट का जो स्टाइल है, पॉइंट स्टाइल, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने फिल वक्त ये 1 रखा हुआ है, सेट साइज इन एब्सोल्यूट। ठीक है जी, ये मैंने रख दिया। इसको थोड़ा सा ज़रा सेंटर में कर देते हैं इसके यहाँ पे। ठीक है जी। चल, अब हम क्या करते हैं जनाब, अब हम बनाते हैं इसको ब्लॉक, इस सारे को। बी एंटर, यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ फॉर लैंडस्केप सर्वेयर। ओके, पिक पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट मैंने बता दिया उस पॉइंट का। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैंने सारा सिलेक्ट करके पॉइंट को छोड़ दिया, पॉइंट को ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंटर किया और बस ठीक है, ओके करते हैं। ये हमारा ब्लॉक बन गया। ईस्ट नॉर्थ, ये हमारे पास इसकी जो है ब्लॉक के जो एट्रीब्यूट्स हैं, ईस्ट का ईस्ट, नॉर्थ का नॉर्थ, वो शो हो रहा है। ओके किया हमने इसको। ठीक है जी। अब हम चलते हैं ब्लॉक की बी एडिट फॉर लैंडस्केप सर्वेयर्स, इसके अंदर जा करके अब देखें जनाब, मैं चाह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट भी मूव करें, प्लस ये जो लीडर है ये भी मूव करे, और ये रोटेट भी करे, ये फ्लिप भी करे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी, और प्लस ये रोटेट करे, प्लस इसकी नॉर्थिंग और ईस्टिंग जो वैल्यू है, यानी नॉर्थिंग ईस्टिंग ओरिजिनल पॉइंट की, वो भी शो करे। ठीक है जी। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ये करना है कि ब्लॉक के अंदर पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर पॉइंट, पॉइंट को मैंने ये अप्लाई किया पोजीशन 1। ठीक है, इसका एक्शन अप्लाई करते हैं यहाँ से मूव के लिए पैरामीटर को सिलेक्ट करें, करने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और एंटर कर दें। ये मूव का पैरामीटर हमारा अप्लाई हो गया। सेम पैरामीटर पे जाएं, पॉइंट जो सेकंड वाला है उसकी सेकंड पोजीशन, और उसके एक्शन पे जा कर के मूव, सिलेक्ट पैरामीटर, ईस्ट को सिलेक्ट करें, एंटर करें, दोनों के पैरामीटर अप्लाई हो गए। अब ये मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद पैरामीटर्स में चलते हैं। अब मैं अप्लाई करता हूँ लीनियर। ये लीनियर के लिए हमें चाहिए स्टार्ट पॉइंट, तो ये मैं स्टार्ट पॉइंट दे रहा हूँ इसका, ये मैं एंड पॉइंट दे रहा हूँ, और ये डिस्टेंस मैंने दे दिया इसको। ठीक है जी। एक्शन में जा कर के मुझे चाहिए स्ट्रेच, कि ये चीज़ जो है ये मूव करे, इधर को स्ट्रेच हो, तो स्ट्रेच कमांड अप्लाई करते हैं। इसका पैरामीटर्स का जो एक्शन है वो अप्लाई करते हैं। तो सिलेक्ट पैरामीटर, ये पैरामीटर को सिलेक्ट किया, उसके बाद ये इसको फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड और ये थर्ड दिया, और फिर मैंने सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया। ओके, स्ट्रेच हो गया। आइए अब इसको देखते हैं टेस्ट करके, इस ब्लॉक को।
ये मैंने सेलेक्ट किया। अब ये देखें, ये ईस्ट को हम मूव कर सकते हैं, नॉर्थ को भी मूव कर सकते हैं, और इस तरीके से हम इनको भी मूव कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको लीडर को मूव करूँगा तो मेरे साथ नॉर्थ ईस्ट भी मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, ये चीज़ हमें चाहिए थी, ये मूव कर रहे हैं। ओके, क्लोज टेस्ट ब्लॉक में जा करके अब मैं पैरामीटर अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर रोटेशन का, कि ये सारा जो पार्ट है वो रोटेट हो। तो बेस पॉइंट जो है वो मैं इसका ये दे रहा हूँ। क्लोज करें, यहाँ पे जाएं, ये मैंने बेस पॉइंट दे दिया। और जो इसका जो रेडियस वो पूछ रहा है, सॉरी एस्केप मुझसे हो गया गलती से, मैं दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ। बेस पॉइंट इसका ऑफ करके बेस पॉइंट इसका मैं ये दे रहा हूँ, और ये मैंने इसका, और इसको एंगल यहाँ पे रेडियस के बाद एंगल में दे रहा हूँ इसको 90 का, और ये मैंने अप्लाई किया। ये जो है स्नैप ऑब्जेक्ट, इसको मैंने ऑन किया क्योंकि वो पकड़ रहा था उसको। एनीवेज, अब इसका एक्शन अप्लाई करते हैं। रोटेट, पैरामीटर को सिलेक्ट किया, एंटर, सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर। टेस्ट ब्लॉक में चल करके देखते हैं, सिलेक्ट जी, ये मूव कर रहा है, लीडर भी मूव कर रहा है, नॉर्थिंग ईस्टर्न भी मूव कर रही है। देखें ये, और इसी को सिलेक्ट करें, ये मैं कहता हूँ कि 30 के एंगल पे मूव करे तो ये 30 के एंगल पे मूव करेगा। मैं कहता हूँ कि 90 के एंगल पे मूव करे, 90 के एंगल पे मूव करेगा। ओके, ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ इसको टेस्ट ब्लॉक को क्लोज करके, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी फ्लिपिंग भी हो। पैरामीटर्स में जाएं, फ्लिप, ये मेरा जो है वो बेस पॉइंट है, और इसको मैं पहले वर्टिकली अप्लाई करता हूँ। ये वर्टिकली अप्लाई किया, फ्लिप स्ट्रेट 1, एक्शन में जा करके फ्लिप, और ये मैंने पैरामीटर को सिलेक्ट किया, पैरामीटर सिलेक्ट करके एंटर, और पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर दिया। सेकंड एक और मैं फ्लिप अप्लाई कर देता हूँ, उसी बेस पॉइंट के ऊपर रख के हॉरिजॉन्टली मैंने फ्लिप सेकंड स्ट्रेट अप्लाई की, एक्शन के ऊपर जा करके फ्लिप स्ट्रेट टू को सिलेक्ट किया, एंटर, और पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, और जाके टेस्ट ब्लॉक में हम अब चेक करते हैं जी कि हमने जो काम किया है। हाँ, एक चीज़ है, मैं टेस्ट ब्लॉक को क्लोज करके पहले ये जो इनकी नोड्स हैं इनको थोड़ा सा मैं बाहर निकाल लूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, लाइक दिस वे। ओके, अब हम टेस्ट करते हैं जी। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें, सबसे पहले ये मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। ओके, यहाँ से इसको मैं एंगल दे देता हूँ 30 का, 30 के एंगल पे मूव किया। अब ये देखें, ये राइट और लेफ़्ट फ्लिप कर रहा है, अप एंड डाउन ये फ्लिप कर रहा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है हम इसको अप्लाई करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लोज टेस्ट ब्लॉक। अच्छा, अब ये हमारे जो फंक्शंस हैं वो सारे इसके ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं क्लोज ब्लॉक एडिटर क्लोज किया, सेव चेंजेस, ये मैंने सेव किया। ये देखें, इसके ऊपर ये सब चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। ठीक है जी, ये रोटेट भी कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने नॉर्थिंग और ईस्टिंग की जो वैल्यू है वो लेके आनी है। तो नॉर्थिंग ईस्टिंग की वैल्यू कहाँ से लेके आऊँगा? नॉर्थ के ऊपर डबल क्लिक करें, नॉर्थ की वैल्यू पूछ रहा है, इस नॉर्थ की वैल्यू के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा इंसर्ट फील्ड। इंसर्ट फील्ड के ऊपर जाएं तो फील्ड का हमारे पास मेन्यू आता है, इसमें आपने ऑल डेट एंड टाइम, डॉक्यूमेंट्स, लिंक्ड ऑब्जेक्ट, अदर, प्लॉट एंड शीट सेट, तो आपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं नॉर्थ को। तो नॉर्थ को जब सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है ब्लॉक ऑब्जेक्ट टाइप में पोजीशन। पोजीशन में हमारे पास यहाँ पे आती है प्रीव्यू फॉर्मेट में डेसिमल, और हमने ये वाई पोजीशन को सिलेक्ट किया। एडिशनल फॉर्मेट वैल्यू में एन और इक्वल का साइन दे के ओके करता हूँ, इसको भी ओके करता हूँ। तो जो उसकी वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली उसने वहाँ से उसको पिक की। ठीक है, और नॉर्थ की वैल्यू उसने यहाँ पे अप्लाई कर दी, मैंने इसको ओके किया।
ठीक है, अब ईस्ट की वैल्यू देखें, दोबारा से समझें। ईस्ट के ऊपर डबल क्लिक करें, वैल्यू आएगी, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, इंसर्ट फील्ड में जाएं। इंसर्ट फील्ड में जाएंगे तो आपके पास फील्ड का मेन्यू ओपन होगा। ऑब्जेक्ट फील्ड कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, और यहाँ से ऑब्जेक्ट टाइप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ईस्ट को सिलेक्ट करें। उसकी प्रॉपर्टीज़ में जा करके आपने पोजीशन को सिलेक्ट करना है। पोजीशन को सिलेक्ट करके यहाँ से अब आपने वाई वैल्यू एक्स वैल्यू देनी है, ये याद रहे, एक्स वैल्यू आपने देनी है। और एडिशनल फॉर्मेट में यहाँ पे आपने ई कैपिटल इज इक्वल टू का साइन दे के ओके करें। ओके करें, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने उसकी जो वैल्यू थी वो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पे उसने उसको उठा ली, पिक कर ली। ओके करें जी। तो नाज़रीन, ये हमारे पास ये अब अप्लाई हो गया। अब देखें, मैं इसको कॉपी करता हूँ पॉइंट समेत, ये मैंने कॉपी किया। अब मैं इसको डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जो है वो मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है जी। अब सबकी वैल्यू नॉर्थिंग ईस्टर्न की अभी सेम आ रही है। एक मेथड है कि आप इसको अपडेट कर लें फील्ड, अपडेट फील्ड की कमांड से आप सेलेक्ट करें, ये देखें तो वो अपडेट कर गया। या दूसरा मेथड है वेरी इजी, आर ई रिफ्रेश रीजनरेट, या आर ई ए रीजनरेट ऑल कर दें, तब भी वो देखिए रीजनरेट कर देगा। उनकी जो वैल्यूज़ होंगी उनके पॉइंट्स की वो ओरिजिनल आपको शो करेगा। लाइक मैं सपोज चेक करता हूँ आईडी कमांड से, इस पॉइंट की आईडी क्या है। तो इस पॉइंट की आईडी देखिए मेरे पास है नॉर्थिंग 72.9474, 72.9474, ईस्टिंग 76.4679, 76.4679। इट मीन्स कि हमारा जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई हुए हैं। अब देखें जनाब, इसको हम किसी भी तरीके से नॉर्थिंग को मूव कर सकते हैं, ईस्टिंग को भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, थोड़ा सा रोटेट करके फ्लिप करता हूँ, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं अपने स्कोप ऑफ वर्क के मुताबिक। लाइक अगर रोड का काम है, लैंडस्केपिंग का काम है, कर्व स्टोन के लेवल्स, एसफल्ट के लेवल्स चाहिए, रोड की जो प्रोफाइल्स होती हैं वो क्रिएट करनी है, तो उनमें जो है आपको शॉप ड्राइंग के ऊपर ये नॉर्थिंग, ईस्टिंग और जी वैल्यू यानी जो उसका एलिवेशन होता है वो आपने अप्लाई करना होता है। तो इस तरीके से फिर हम उनको मैनेज करते हैं। और इसी तरीके से जस्ट आपने पॉइंट्स को कॉपी करते जाना है सीपी की कमांड से पॉइंट्स के ऊपर, और कॉपी करने के बाद आपने जस्ट वन टाइम आर ई ए रीजनरेट ऑल एक दफ़ा करना है, वो तमाम की तमाम वैल्यू जो है वो रीजनरेट हो जाएंगी, ठीक है नाज़रीन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक डायनामिक ब्लॉक के ऊपर, जो कि हमने बिल्डिंग लाइन, इलेक्ट्रिकल और लैंडस्केप के हवाले से हमने इसको देखा, और हम इसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक ब्लॉक को बना करके उसके ऊपर जो विजिबिलिटी की कंडीशंस हैं या पैरामीटर्स हैं या उनके एक्शंस हैं, हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें और दोस्तों को दावत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।